नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव अपने इस चैनल स्टोरी टेलर लाइफ लेसन्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अपने कहानियों के गुलदस्ते से लेकर आई हूँ एक नई कहानी जो आपके जीवन और नजरिए में कुछ नया जोड़ेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। यह कहानी रतन टाटा के जीवन से जुड़ी है। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा 1990 के दशक में टाटा इंडिका की शुरुआत के साथ भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं। बात उस समय की है जब रतन टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में लॉन्च की थी। टाटा इंडिका कार रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन बिक्री कम होने के कारण कार मार्केट में अपनी छाप छोड़ने में असफल रही। इंडिका कार को बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों में टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी थी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार व्यापार में हुए नुकसान के कारण कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ रहा था। 1999 में टाटा ग्रुप अपना नया कार व्यवसाय फोर्ड को बेचना चाहता था। रतन टाटा अपनी टीम के साथ डिट्रॉइट गए और फोर्ड के चेयरमैन से मिले। 3 घंटे तक चली बैठक में रतन टाटा के साथ फोर्ड ने काफी अपमानजनक व्यवहार किया। फोर्ड ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा था कि वे कारों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उन्हें कार डिवीजन शुरू नहीं करना चाहिए था। उन्होंने यहां तक कहा कि फोर्ड उनकी कार डिवीजन खरीदकर टाटा पर एहसान कर रही है। मीटिंग के बाद रतन टाटा ने कार डिवीजन को न बेचने का फैसला किया और वो भारत लौट आए। उन्होंने अपना सारा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगाया और इस डिवीजन में और ज्यादा मेहनत की। वे कहते हैं, असफलता सबसे बड़ी प्रेरणा है और इससे अधिक सही कुछ भी नहीं हो सकता। फोर्ड की बात रतन टाटा के दिल पर ऐसी लगी कि रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए जान लगा दी। देखते ही देखते टाटा कार के बिजनेस का ग्राफ बढ़ने लगा। इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान में जा रही थी और सन 2008 के अंत तक दिवालिया होने के कगार पर थी। 9 साल समय फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार अपने कारोबार को बेचने के लिए फोर्ड के मालिक सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी सीरीज की कार लैंड रोवर और जगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने को कहा, क्योंकि विलियम क्ले फोर्ड जूनियर पहले से ही जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे। उन्होंने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फोर्ड के चेयरमैन फोर्ड ने रतन टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा, आप लैंड रोवर और जगुआर खरीदकर हम पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। टाटा ने न केवल लैंड रोवर और जगुआर को खरीदा, बल्कि उन्होंने इसे अपने सबसे सफल उपक्रमों में से एक में बदल दिया। इस डील के कुछ ही सालों के बाद टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर और जगुआर में कुछ बदलाव किए और आज जगुआर और लैंड रोवर्स टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक हैं। आज लैंड रोवर और जगुआर टाटा समूह का ही एक हिस्सा है और सारी दुनिया में भारतीय कंपनियों का नाम रोशन कर रहा है। कहते हैं ना कि सफलता बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आपको निराशा को दूर करने और अपने लिए एक सफलता का रास्ता बनाने के लिए सबक की जरूरत है, तो आप इसकी प्रेरणा इस कहानी के द्वारा रतन टाटा जी से ले सकते हैं, जिन्होंने टाटा मोटर्स को नई बुलंदियों पर पहुंचाया और विश्व में भारत देश का नाम रोशन किया। आपका धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि यह कहानी आपके किसी अपने के जीवन को प्रभावित कर सकती है, तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें व शेयर करें।